नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन से खास दिन है जिस दिन महिलाएं बाल धो लें तो पूरा घर धनवान हो जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे अगर किसी त्यौहार पर महिलाएं अपने बाल नहीं धो पाती तो वे कौन से उपाय कर सकती हैं। माना जाता है कि घर परिवार की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव व्यवहार के कारण ही घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। इसलिए हमारी देवी देवताओं भी अपनी अर्धांगिनी को अपनी ही शक्ति मानते हैं। जैसे कि श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी शिवाजी के लिए शक्ति बना अधूरी है। सुहागिन महिलाओं को कई नियमों और धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती तो हो सकता है कि उसका असर उसके पति या संतान पर पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को कब और कैसे बाल धोना चाहिए और कब नहीं, ताकि वे सही समय पर निर्णय ले सकें। कौन से दिन और कौन से त्यौहार पर बाल धोना उत्तम माना गया है और किस दिन बाल धोना अशुभ है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाला आइकन न दबाएं। नंबर 1, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और खासकर उन कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए जिनके छोटे भाई होते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाइयों को के जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। उनके छोटे छोटे भाइयों का स्वास्थ्य सदैव बिगड़ा सकता है। बुधवार के दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी ना तो अपने बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में भी ये कहा गया है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और आपके ग्रह भी अपनी दिशा बदल सकते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन बाल को न धोना चाहिए। नंबर 3, आजकल ज़माना बदल रहा है। लोग फैशन के दौर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शास्त्रों और पौराणिक कथाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। उन्हें इन बातों का ख्याल भी नहीं रहता और फैशन के चलते किसी भी त्यौहार या तिथि को बाल कटवाने या धोने चले जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि में त्यौहार पर बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि 1 या 2 दिन पहले ही बाल कटवा के धो लें। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके ऊपर चंद्रमा का बुरा प्रभाव भी पड़ने लगता है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल न धोएं। जैसे अगर आप मंगलवार को व्रत रखते हैं तो 1 दिन पहले ही यानी सोमवार को ही अपने बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप एक पुत्री की माता हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हैं तो शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जिन महिलाओं को पुत्र की कामना होती है उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 6, शनिवार का दिन शनि महाराज का दिन होता है। इस दिन ना तो सिर में तेल लगाना चाहिए और ना ही बालों को धोना चाहिए। अगर आप पर शनि कृष्ट बनी रह सकती है, अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने की आवश्यकता पड़ जाए तो 9 बार ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करने के बाद ही बाल धोना चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आपको शनिवार के दिन बाल धोएं, अन्यथा इस दिन बालों को भूलकर भी न धोएं। नंबर 7, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार के दिन बालों को धोना और काटना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, इसलिए अगर महिलाएं इस दिन अपने बाल धोती हैं उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन सुहागिन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि महिलाओं की मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर ही माना जाता है जो सुहागन के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपको सिंदूर से जुड़ी एक खास बात और मालूम होना चाहिए, वरना इसे गलत तरीके से करने का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं। अगर आपका पति आपसे अधिक प्रेम करता है
तो आपको अपने पति के हाथों में से ही सिंदूर लगवाना चाहिए। इसमें दोनों ही बीच प्रेम भाव बढ़ता रहेगा। जब भी पति द्वारा सिंदूर लगाते समय सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी से प्रेम बना रहता है और समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वे आपके पति की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलने वाली है। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सिंदूर से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और आप गलती कर रहे हैं तो भारी संकट में पड़ सकते हैं। इसका नुकसान आपके पति को ही भुगतना पड़ेगा। सिंदूर एक सुहागन महिलाओं के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब भी हम किसी शादीशुदा महिलाओं को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक सुहागिन महिलाओं के सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। जो स्त्री मांग के बीच में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे या इधर उधर लगाती है, उनके पति पत्नी के रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। इसलिए महिलाओं को सिंदूर मांग में ठीक बीच में और लंबा लगाना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी माना गया है कि मांग का सिंदूर जितना लंबा होता है पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। तमाम जानकारी ज्योतिषी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने का है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही नेक जानकारियाँ आपको जल्द पहुँचें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।